नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतनील फैमिली। नील जा रहे हैं प्रेस वाले भैया को कपड़े देने, ये बैठे हैं यहाँ पर, और हम लोग कहीं और जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हनुमान के पास। हनुमान जी के पास अभी थोड़ा सा डाइसी है क्योंकि ऑलरेडी 1-1:30 बज चुका है और मंदिर बंद हो चुका होगा, पर फिर भी हम देखते हैं। तो फिलहाल ज्योतनील फैमिली निकल गई है। कल से है नवरात्रि दुर्गा मैया के और आज से हमारी तैयारी। इस टाइम पे मार्केट में इतनी सुंदर रौनक लगी हुई है, जगह जगह माता रानी की चीज़ें मिल रही हैं। गनु को देखो, टावर देखो, आदमी कैसे बैठा है, लाइन बिछ रही है। हाँ, उस पोल पे भी। अच्छा, ये एक्चुअली खींचेंगे ना अब सारे तार ऊपर से ना, खींचेंगे ये लोग। देखो गनु ऊपर के जो बैठे हैं वो भैया, देखो वहाँ दिखाओ, 2 बंदे ऊपर सामने वाले पोल पे देखो, 2 बंदे एक नीचे ऊपर। मेरा हाथ कितना शेक हो रहा है। देखो नीचे उतर एक सीढ़ी से, देखा? हाँ। उठाई पर गन्नू ने इतनी शिद्दत से बोला हनुमान जी के पास जा रहा है तो बनता था। ये देखो हमारे पीछे। हाँ मैं देख लिया, मेरे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं। ये यहाँ अभी डैडी और बेबी खरीद रहे प्रसाद और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। बस अभी मंदिर जाते हैं। मंदिर का कोई प्लान नहीं था, बस पता नहीं कैसे बस ग्रह बन जाते हैं रुद्रांश की वजह से। मंदिर पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? आराम से नीलू गोद ले लो, नीचे ज़्यादा हुआ है। हाँ अच्छा लग रहा, दिखाओ। वो मैं घर जाके दिखाऊंगी। माता रानी की मूर्तियाँ अच्छी हैं। हैं? ले लो, हाँ ले लो। राम राम, जय माता की। नवरात्रि के पहले दिन की सबको खूब 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके घर में आए और खूब सारी बरकत हो, खूब सारा आशीर्वाद दे। अभी बज रहे फ़िलहाल सुबह के 4 और आप देख ही रहे हैं अंधेरा हो रहा है। मेरे घर के अभी आपने देखा, मैंने आपको एक वो दिखाया, मेरे घर के सामने यहाँ पे पड़ता है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा NH24 जा रहा है। और यहाँ पे लोग ना माता रानी की ना जोत लेके जा रहे हैं। जोत, जहाँ तक मुझे पता चला, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, और मैं ना अभी बस मतलब आँख खुल गई थी थोड़ी देर पहले और इतनी सुंदर सुंदर भजनों की आवाज़ आ रही थी कान में, तो मैंने कहा चलो बाहर जाके बैठते हैं, क्योंकि लोग ना ऐसे जोत लेके जा रहे थे। काफ़ी लोग जैसे जागरण कराएंगे अभी 9 दिनों में, कीर्तन कराएंगे, या कोई मंदिर है ऐसा जो मतलब लोग ना इस टाइम पे स्थापना कराते हैं, तो वो लोग ना सिद्धपीठ जगहों से जोत लेकर आते हैं और वहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जैसे किसी ने मान लो दिल्ली में जो कालका जी का मंदिर है, कुछ लोग वहाँ से ला रहे हैं, तो वहाँ से जब जैसे वो जोत उठाएंगे और
अपनी जहाँ तक उनको डेस्टिनेशन तक ले जाना है वो उसको ऐसे पैदल ही लेकर जाते हैं। उसके आगे पीछे थोड़ी सी झांकियाँ होती हैं, गाने वाने चलते रहते हैं, बट वो उसको ऐसे पैदल लेकर जाते हैं। कुछ लोग तो लिटरली पहाड़ में जो ज्वाला माता का मंदिर है, ज्वाला माता के मंदिर से जोत उठाते हैं और न जाने मतलब एक हफ्तों भर पहले वहाँ से चलते हैं और तब जाकर वो यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं जब कल ऑफिस जा रही थी, परसों सैटरडे को, कल तो संडे था, परसों जब मैं ऑफिस जा रही थी तब यहाँ नीचे ना बहुत सुंदर झांकी थी, क्योंकि मेरा भी रूट वही NH24 पड़ता है। उनसे ऐसी बात भी किया तो वो लोग लिटरली जोत लेकर आए थे ज्वाला देवी से। सोचो मतलब लाइक कितने दिन पहले वो वहाँ से निकले होंगे, तब जाके वो यहाँ पहुँचे और उनको अभी और आगे जाना था। तो ये सब एक श्रद्धा है इंडिया का, जो इतना ये सब वैल्यू कल्चर। देखो एक और आगे दिखाते हुए आपको, लाइन से 3-4 है उस टाइम, ज़्यादा गाने वाने चल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो तो मुझे पता है क्या, हम नील और मैं हम दोनों यही सोचते कि ये वाला जो घर है ना, इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है ना। जितने ही ऐसे तीज त्योहार जैसे कांवर पे जब सावन का कांवर आता है, इतने सारे कांवरियाँ यहाँ से गए हैं। लिटरली सारे त्यौहार का ना मज़ा आता है इस घर में, पता चलता है कि क्या रौनक चल रही है ना। इतनी साउंड पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, और मैं डालूँगी तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। वैसे तो टर्म्स चेंज हुए हैं यूट्यूब के कि कॉपीराइट नहीं आएगा, बट लेट्स सी, डालूंगी तो ज़रूर, है ना। पहला दिन है नवरात्रि का, कैसा रहा हमारा दिन, क्या क्या करेंगे सब दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए व्लॉग में। आज का व्लॉग सुबह 4 बजे से शुरू होता है, नहीं शुरू तो कल हो गया था, पर आज सुबह 4 बजे मैं उठ गई हूँ। अब थोड़ा वैसे सफाई डीप क्लीनिंग तो मैंने कल कर दी थी, सारी स्टोर्स वगैरह धो दी थी, किचन वगैरह साफ़ हो गई थी, बट अब बस मतलब वापस से एक बार झाड़ू पोछा होगा और स्थापना होगी माता रानी की, कलश की स्थापना होगी, तो बस वही सब है। देखते कैसा रहता है आज का दिन हमारा, और बने रहिए आप लोग भी ज्योतिनील फैमिली के साथ। लड़के फूल में भी माता रानी को सबसे अच्छे लगते हैं गुड़ लड़के फूल। नीलू याद है भुवनेश्वरी जाते हैं हम, तो फाइनली हमारी पूजा हो गई, हमारी माता रानी की भी स्थापना हो गई थी कैसे बाहर से। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आपको दिखाए अपनी माता रानी, नीलू दिखाए सबको अपनी माता रानी। एक नज़र में पसंद आई थी हमें माता रानी। कल हम देख रहे थे, कल नहीं पता नहीं क्या संजोग था, माता रानी को आज ही आना था। हाँ कल हम मार्केट गए, कल माता रानी का फाइनल करना था, देखना था, पर हो ही नहीं पा रहा था, तो माता रानी को आज आना था पहले नवरात्रि वाले दिन हमारे लिए, है ना। सडनली बाइक जा रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी, यार देख लूँ एक बार। देखा तो तुरंत मेरे एकदम मुंह को, मन को अच्छी लगी एकदम देख के, मतलब कहा चलो रुक के ले लिया जाए। देखा माता रानी को, हाँ हमने अपनी स्थापना कर दी है, पूजा भी हो गई है, सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपको कराते हैं हम दर्शन अपनी माता रानी के। आर यू रेडी? यस आर यू रेडी? चलो दिखाते हैं आपको अपनी माता रानी। टन 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 टन। चेहरा आप देखोगे तो इतना मासूम सा, इतना सुंदर सा चेहरा है। शेर पे सवार होके आई है मेरी माता रानी। कैसी लगी बताना ज़रूर। तो बस अभी पूजा समाप्त हुई है, हम लोगों ने पूजा कर ली, जोत बत्ती कर ली। देखो 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 हमारी जोत बत्ती। हम लोग अग्यारी भी करते हैं, अग्यारी मतलब हवन भी करते हैं। पूरे 9 दिन हमारे हवन चलेंगे, अग्यारी होगी। इस टाइम जो पॉजिटिविटी आती है ना घर में, और जो घर का माहौल होता है वो एक नेक्स्ट लेवल होता है शाटू? बिल्कुल है शाटू। कैसा चेंज बाहर वहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वहाँ की एकदम नेचुरल लाइट ना, कैमरा बड़ा उल्टा पुल्टा कर रहा है लाइट को। तो अभी फ़िलहाल नील चले गए ऑफिस, उनको ऑफिस जाना था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भी फास्ट रखा है। उन्होंने डिसाइड किया कि रखना है, तो फिर भाई हम कौन होते हैं बोलने वाले, तो उन्होंने पहला और आखिरी रखा है। अभी उनको दिए फ्रूट्स वगैरह दे दिए, मतलब लाइक एप्पल और बनाना खा लिया उन्होंने, और वो खा के निकल गए।
और बस अभी मैं डोर बंद करके आई हूँ, तो सोचा एक बार आपसे बैठ जाते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा और बता देते हैं हमारा कैसे रहता है नवरात्रि। मैं जैसे नवरात्रि करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरी मतलब लाइक शुरू से लेकर अब तक में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले जो होता था वो ठीक है, छोड़ते हैं, अभी क्या करते हैं वो बताते हैं। मेरी माता रानी इस तरीके की स्थापना जो मैंने वो पहली बार की है, पहली बार मेरी माता रानी इस तरीके से आई हैं हमारे घर। अदरवाइज़ हमेशा वो फ़ोटो वाली होती है ना, जो एक मतलब लाइक बोर्ड में होती है, वही आते थे, वही लगाते थे, वही मेरी, मैं वो भी दिखाती हूँ, मेरे मंदिर में है ऑलरेडी ऐसे ही देखो। और मैं इनको ऐसे ना हर साल चेंज भी नहीं करती थी, मतलब जब तक मुझे लगता था अच्छे हैं तब तक। ये मेरी काफ़ी पुरानी है, मतलब रुद्रांश जब से हुए तब से यही है, मतलब चार साल से वही चल रही है मेरी माता रानी, तो वो है। और ये वाली फ़र्स्ट टाइम आई है, इतनी सुंदर सी। इनके साथ ये है कि इनको मतलब दशहरे वाले दिन इनको विसर्जन के लिए जाना पड़ेगा, तो ठीक है, इतनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं हम लोग भाई। वो माता रानी है हमें ज़िंदगी में सब कुछ देने वाली, तो उनके लिए इतनी जिम्मेदारी तो हम उठा ही सकते हैं ना। तो अभी फ़िलहाल मेरा कलश और मेरे ये जो जौ हैं ये स्थापित नहीं हुए हैं, ये मैंने सिर्फ यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे किसी में कुछ कलावा चुन्नी कुछ नहीं बंधी, इसमें जौ नहीं डाले। जौ मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये मेरे जौ हैं, मैंने पानी में भिगो के रखे। पानी में भिगो के रखने से क्या, जब हम इसको बोएंगे ना तब अच्छे से ये मतलब बहुत जल्दी एक दिन में दूसरे दिन में आपको ये ऊपर आते हुए दिख जाएंगे। इसकी स्थापना मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि एक अच्छा मुहूर्त था 11:55 से लेके 12:30 के आसपास, 1 बजे के आसपास है, जिसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में मैं अपनी कलश स्थापना करूँगी। कलश स्थापना ही एक बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपके सारे देवी देवता आके विराजमान होंगे, 9 दिन तक वो उस कलश में रहेंगे और आप उनकी पूजा करोगे। तो उनका जो स्थापना होती है, कलश स्थापना, वो एक अच्छे मुहूर्त में करें तो ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे मैंने ये अभी कुछ टाइम से जाना है, वरना करने को तो हम सुबह जल्दी जल्दी उठते थे क्योंकि ऑफिस जाना होता था, तो जल्दी से उठ गए और जल्दी जल्दी स्थापना की, पूजा किया और अपने बस ऑफिस चले गए। बट जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं, उनके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, सही तरीका क्या है, ये सब चीज़ों में जब हम अंदर जाते हैं ना, तभी हमको समझ में आता है कि यार ये सब जो इंडिया की वैल्यूज़ है ना, इनमें बहुत कुछ पड़ा है, बहुत कुछ लॉजिक है, बहुत कुछ साइंटिफिक है। और तरीके से करो भाई, कम करो पर तरीके से करो। तो ये भी चीज़ें मैं अपनी इतनी उम्र में जाकर अब समझ में आई हैं कुछ, और शायद आगे आगे धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। तो इसीलिए डिसाइड किया कि स्थापना हम करेंगे उसी टाइम पे, अभिजीत मुहूर्त पे, इसलिए आज मैंने ऑफ भी ले लिया। पूजा करनी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि पूजा परिवार के साथ बैठ के की जाती है। अब वो तो ड्यू टू एग्ज़ाम रुद्रांश को जाना पड़ा, वरना वो भी आहुति ज़रूर डालता हवन में, बट हर साल डालता ही है। बट उसका एग्ज़ाम था तो वो हम ऐसा कर ही नहीं सकते थे कि मतलब मैं उसको छुट्टी करा लूँ या ऐसे। तो मैंने कहा यार ये लाइफ है, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में आती रहेंगी, हमें उसको टैकल करना आना चाहिए, हमें उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो हमें आना चाहिए। ज़िंदगी ही हमें सब कुछ सिखाती है और ज़िंदगी से ही सब कुछ सीख लेना अच्छी बात है, दूसरों के एग्ज़ाम्पल से सीख लेना अच्छी बात है। तो फ़िलहाल नील चले गए हैं ऑफिस और सारी चीज़ें हो ही गई हैं। तो सोच रही हूँ मेरे पास दुर्गा नवरात्रि की जो एक बुक है, अभी मुझे पता नहीं, ड्रॉर मैंने ऐसे खोला, कुछ नील को डॉक्यूमेंट देने थे, मैंने वो ड्रॉर खोला, मुझे एकदम से ऐसे दिखी और मैंने वो मतलब रोज़ मैं वो ड्रॉर खोलती हूँ, रोज़ उसमें से सामान निकालती हूँ, कभी ऐसे वो क्लिक नहीं हुआ। आज एकदम से वो बुक क्लिक हो गई, मैंने कहा अरे ये तो अब मन है कि थोड़ी देर बैठ के पाठ कर लेती हूँ कुछ, उसके बाद फिर कुछ खाएंगे, मतलब फ्रूट्स ही खाऊंगी, बाकी लेट्स सी व्हाट आई ईट इन अ नवरात्रि डे 1। इस तरीके का भी एक शॉर्ट्स वगैरह मैं बनाऊंगी डेफिनेटली, और वो मैं शेयर करूंगी। तो फिलहाल हमारी पूजा हो गई है, हमारी जोत जल रही है अभी भी, एंड मैं उसमें घी और डाल दूंगी ताकि जब 11:55 हो और जब मैं कलश स्थापना करूँ तो मेरी जोत जलती रहे। तो नील के साथ तो मैंने अच्छे से हवन वगैरह करके कर लिया था सारा, ताकि जोड़े के साथ पूजा करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए ये थी मेरी थोड़ी सी ऐसे, मैंने कहा बहुत कुछ होता है ऐसा मन में ना कि कभी लगता है कि आप लोगों के साथ बैठ के हम डिस्कस करें। डिस्कस तो खैर क्या ही हो पाता है, मैं ही बोलती हूँ, बट आई रियली वांट कि आपके लोगों के मन में कुछ हो, आप लोग कैसे करते हैं या आपको मेरी जो चीज़ें हैं वो कैसी लग रही है, मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मुझे सच में मैं एक कनेक्टिविटी फ़ील करूँगी अगर आप लोग मुझे अपनी स्टोरी, अपने बारे में कुछ बताएंगे। नवरात्रों के व्लॉग डेफिनेटली आपको सारे मिलने वाले हैं,
तो ये 9 दिन बहुत अच्छे हैं हमारे पास अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने जितने टॉक्सिक हमारी बॉडी में बने हुए हैं उनको रिलीज़ करने के लिए और बॉडी को एक हेल्दी और पॉजिटिव बॉडी बनाने के लिए। यहाँ पर हमने अपना कलश ले लिया है जिसके ऊपर हम सबसे पहले बनाएंगे स्वास्तिक। मैं तो ये बहुत बड़ा सजा हुआ ऐसा लेकर आई हूँ, आप चाहे तो प्लेन भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले बनेगा स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाते हुए ध्यान रखिए कभी भी उस स्वास्तिक को ना बीच में से मत काटना। तो ये हमारा है कलश जिसके अंदर हम ये हल्दी वाला पानी डालेंगे। इसमें मैंने गंगा जल भी डाला है। अब डालेंगे कुछ हल्दी और चावल आपके बिल्कुल साबुत हो वो। कलश में हमने डाल दी हल्दी वाले थोड़े से चावल। एक डालेंगे सुपारी, 2 इलायची, हरी इलायची और 1 जोड़ा यानी कि 2 लौंग के फूल, जिसके फूल ऊपर से ऐसे अच्छे से हो, बिल्कुल खंडित ना हो वो लौंग वो। बस स्थापित करने के लिए हमने यहाँ पे कर दिया है, उसमें सतिया बना दिया है। ऐसे ही हमने नारियल लिया है, नारियल के ऊपर भी हमने इस तरीके से सतिया बना दिया है। अब इसके ऊपर हम एक चुन्नी बांध देंगे ये वाली। और हमने लिया है यहाँ पर आम के पत्ते। आम के पत्ते देखिए मेरे सारे आम के पत्ते एक ही डंडी में जॉइंट है। ये 5, 7, 11 जिस तरीके से आपको मिलेगा, आप कंफर्टेबल हो लगाना उस तरीके से आपको लेना है। अच्छे से धो लिए सारे पत्ते और सूख गए हैं। और ये डंडी को हम इसके अंदर डालेंगे। कलश रखते वक्त हम इसको घुमा देंगे इस तरीके से, जैसे भी हमें अपने पत्ते लगाने हैं ना हम उस तरीके से घुमा देंगे। कोशिश कीजिए सारे पत्ते एक ही डंडी के अंदर हों, उससे क्या होता है ये एक जगह जुड़े रहते हैं। तो बस अब अपने नारियल पे बांध देंगे चुन्नी और उसको स्थापित करेंगे अपने कलश में। और हमारा नारियल तैयार हो चुका है। नारियल का जो ये चोटी वाला साइड है ये आपको अपने मुंह की तरफ करना है ताकि आपको इसके दर्शन हो सकें। और जो ये पूंछ वाला साइड होता है ये आप पीछे की साइड दबा दें जिसके दर्शन ना हो। तो इसको इस तरीके से अपने कलश पे स्थापित करना है। यहाँ पर हमें पहले इनका स्थान बनाना है। स्थान के लिए हम पीले चावल रखेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी कलश को स्थापित कर दिया अपने अक्षत के ऊपर जो हमने नीचे पीले चावल बिछाए थे। और मैं यहाँ पर भी पीले चावल रखूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे जौ बोनी है अपनी। ये बेसिकली उनका स्थान हो गया जिनको भी मतलब जहाँ कलश में अपने भगवान जी सारे भगवान हमारे उस कलश में स्थापित होंगे और ये जौ होगी। तो ये हमने उनको स्थान उनकी चौकी लगा दी है। बिना चौकी के आप भगवान को कैसे बिठाएंगे। तो यहाँ पर भी अपना जौ वाला बर्तन रेडी कर लेते हैं। हमारा ये बर्तन भी तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे जौ मैंने भिगो के रखे हुए थे। जौ को भिगाने से क्या होता है कि आपके जौ ना जल्दी उगते हैं। आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर ही ना आपके जौ ऊपर आने लगेंगे। हमने अपना कलश स्थापित कर दिया। अब ये कलश बिल्कुल नहीं हिलेगा। अब ये स्थापित हो चुका है, इसमें सारे देवी देवताएं विराजमान हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल 9 दिन बाद जब हम कंजक पूजेंगे तब ये उठेगा। और यहाँ पर हमारी जौ हो गई हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया है और जौ को अपना तैयार कर दिया है। इन जौ को हमको ढक कर रखना है ताकि इसके अंदर एक तरीके का मॉइस्चर बना रहे और उससे ये बहुत जल्दी अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये थे हमारे जौ, ये हमारा कलश और ये ज्योति हमारा दिया और ये है हमारी माता रानी। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। तो इसी नोट के साथ इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग आपको डेफिनेटली नवरात्रि के सारे व्लॉग्स देने की कोशिश करूँगी मैं। तो मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर विद माय नोट, बी हैप्पी, ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी एंड प्राउड टू बी इंडियन।